गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर ली थी एक्सरसाइज 6.2। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताइए। गिव अस द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 8। 10, 12 और 8 से जो डिविजिबल हो जाए ऐसा परफेक्ट स्क्वायर आपको बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बताने से पहले वी विल फाइंड आउट कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या है जो कि 10, 12 और 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स जो हमें दे रखे हैं दैट हैज बीन गिवन 10, 12 एंड 8, ये 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज 3। अगर हमें इन 3 का एलसीएम मिल गया तो उससे हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हमें फाइंड करना है। और एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता चलेगा, हमें वो लीस्ट नंबर पता लगेगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। तो पहले तो केवल और केवल लीस्ट नंबर की तरफ चलता है। ठीक है, एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम, 10, 12 एंड 8 का एलसीएम ये कितना आएगा, लेट्स। एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो हम ये एलसीएम जब भी हम किसी भी नंबर्स का निकालते हैं तो हमें वो एक लीस्ट नंबर दे देता है, लीस्ट मल्टीपल दे देता है जो कि तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 8। 10, 12 एंड 8। ठीक है, एलसीएम पता करिए। 2, 5 इज द 10, 2, 6 इज द 12, 2, 4 इज द 8, 2, 5 ऐसे ही आएगा, 3 is 6, 2 is 4, 2, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2, 1 is the 2, then 5, 1 is the 5, and then comes 3. तो एलसीएम कितना आया, 2 into 2 into 2 into 5 into 3, that is equal to how much, 120. एलसीएम आपको पता लग गया 120 इन तीनों का। अब एलसीएम निकालने के बाद अब हमें क्या पता करना है, ये हमें मिल गया लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता करना है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, हमें ये पता करना है। लीस्ट नंबर तो मिल गया, अभी परफेक्ट स्क्वायर की तरफ चलते हैं। तो अब हमें 120 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब आप प्रीवियस क्वेश्चन लाइक जैसे कि आपने 3, 4 और 5 में किया था कि एक नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 120 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू, जो ऊपर लिखे हुए यही है 120 के प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके 120 आया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं आपके, प्राइम फैक्टर्स हैं, उन सब के पेयर होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं पेयर किस किस के हैं। शुरू तो आपके पास पेयर है, इसका नहीं है, इसका नहीं है और इसका नहीं है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, टू मेक 120 अ परफेक्ट स्क्वायर we will multiply it by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पेयर बनाना है तो एक 2 आपको रखना पड़ेगा, 5 का पेयर बनाना है तो एक 5 आपको और लाना पड़ेगा, और 3 का पेयर बनाना है तो एक 3 आपको और लाना पड़ेगा। यानी कि इतनी वैल्यूज आपको लानी पड़ेंगी, तब ये 120 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 to the 10 to the 30। So to make 120 a perfect square, we will have to multiply it by 30. Therefore, the required perfect square, इस वजह से अब जो perfect square हमें चाहिए वो क्या है, is 120
ये जो नंबर था इसको 120 के फैक्टर्स ये हैं, और अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें एंड द वैल्यू विल बी व्हाट 3600। ये आपका आंसर है कि 3600 वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 10, 12 और 8 तीनों नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज जस्ट सिमिलर, बिल्कुल इसके जैसा ही है, एंड इट इज सेइंग फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 4, 6, 8 एंड 12। अब अगले वाले में आपको 3 की जगह 4 नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4, 6, 8 एंड 12, ये 4 नंबर दे रखे हैं। 4, 6, 8 एंड 12। तो सबसे पहले व्हाट विल यू डू, यू विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज टू। एलसीएम आप निकाल लोगे, वैल्यू एक सर्टन आ जाएगी, फिर उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देखेंगे कितने से मल्टीप्लाई करके वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो नंबर आप लिखोगे, फिर अगर वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है देन इट इज ऑल गुड, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जितने से भी मल्टीप्लाई करना है वी विल मल्टीप्लाई इट एंड वी विल फाइंड आउट द नंबर दैट इज एग्जैक्टली that is exactly divisible by 4, 6, 8 and 12. ठीक, सेम प्रोसीजर है. You will do the question number 7 by yourself. Okay. Now let's move on to question number 8. Question number 8 और 9 देखते हैं. इसमें we have to find out the least number of 4 digit that is a perfect square. 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर को 1 मिनट के लिए जरा साइड पे रखिए. 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1000 होगा. अब अगर हमें 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, अब अगर उसकी तरफ जाना है तो अब हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि 1000 में से अगर आप कुछ भी माइनस करते हो, सपोज करो आपने 1 भी माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? 99. यानी अगर इसमें एक भी नंबर आपने लेस किया तो आप 3 डिजिट पे पहुंच जाओगे, लेकिन हमें किस पे रहना है? 4 डिजिट पे. तो यानी कि माइनस नहीं करेंगे. अब इसमें क्या प्लस किया जाए? ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट इसमें ये चलेगा कि 1000 में हम क्या ऐड करें जिससे कि जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, ये कैसे करते हैं? लेट्स सी. लॉन्ग डिवीजन मेथड पे चलते हैं. पेयरिंग बनाओगे आप. 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 3 का. 3, 3 is 9. उसके बाद क्या करते हैं? डिवाइजर में क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट ऐड करते हैं. 3 + 3, यहाँ पे आ गया 9. इसमें लेस करोगे 1 और नीचे आया 3 + 3 6. यहाँ पे आ गया 100. ठीक. अब अगर यहाँ पे आप जो डिजिट यहाँ रखोगे वही आप यहाँ पे रखोगे. सपोज करो आप 61 × 1 कर दो, तो 1 और 6, 61 आ गया. छोटा है इससे. 62 × 2 करते हो तो कितना आएगा? 124. तो अब कौन सा लिया जाए? 100 तो किसी पे नहीं आ रहा, यानी कि 1000 अगर 100 किसी पे नहीं आ रहा मतलब 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं. ठीक है, तो अब क्या किया जाए इसके लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, हमें जाएंगे कि इससे जब भी हमें कुछ ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, 1000 में हम कुछ ऐड करेंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 4 डिजिट का. ठीक है, क्योंकि अगर हम माइनस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा लेकिन वो 3 डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि अगर एक भी माइनस कर दिया तो वी विल गेट 3 डिजिट. बट हमें 4 डिजिट का चाहिए, तो हम इसमें क्या ऐड करें? कॉन्सेप्ट हमें ये चलाना है कि 1000 में हम क्या ऐड करें जिससे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. तो ऐड करने की जब भी बात आती है तो हम जो भी वैल्यू लास्ट में बच रही है उससे बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं. लाइक हमें 124 है, उससे 2 यहाँ रखो, 2 यहाँ रखो, 124. फिर अब देखिए इसके आगे आपका सॉल्व नहीं हो सकता. अब सिंपली एक चीज देखिए कि अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 124 होता, क्या होता? 124. तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है. अगर 124 होता है इन दैट केस, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 124 में से 100 को लेस करिए, कितना बचेगा? 24. नाउ जो नंबर है लाइक जो 1000 है उसमें ऐड कर दीजिए इन दोनों का डिफरेंस, लाइक 124 - 100.
इट इज इक्वल टू व्हाट 1000 प्लस 124 में से 100 जाएगा 24 बचेगा, कितना आ जाएगा 1024। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 1024। करके देख लेते हैं 1024 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 24 रखा, ठीक है, तो 3 3 9 किया, 1 बचा, नीचे क्या आ गया 24, यही आएगा ना नीचे 124 आया, 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो ओवरऑल जब भी हमें कुछ ऐड करना होता है तो यहाँ पे हम बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, लाइक आपने 124 लिया, और अगर हमसे बोला जाता है कि कुछ सब्ट्रैक्ट करके बनाइए तो उस केस में हम 61 यहाँ पे 1 रखते हैं और वहां पे भी 1 रखते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है उसमें से ऊपर वाली से उसको लेस कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 उसी पॉइंट पे बेस्ड है। लेट्स सी 9 क्वेश्चन। 9 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको बोला जा रहा है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर सॉरी, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पहले हम देखें क्या होगा। 4 डिजिट के जब हम सबसे बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो हमें मिल जाता है 9999। अब हमें एक कॉन्सेप्ट चलाना है कि हमें इसमें कुछ ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या माइनस करके। तो चलिए देखते हैं, अगर 9999 में आपने 1 भी ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, जो कि कितने डिजिट का हो जाएगा 5 डिजिट का। यानी इसमें ऐड अगर हम कुछ कर देंगे तो ये 4 से कितनी डिजिट पे पहुंच जाएगा 5 पे। तो अब हमें नॉर्मल सी बात है कुछ लेस करके कुछ माइनस करके ही इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अगेन वी विल गो टू द लॉन्ग डिवीजन मेथड 9999, ठीक है। लेट्स मेक द पेयर्स। अब 99 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है 9 का। 9 इज दी 81, कितना बचता है 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 18 आया। इसमें आप ऐड कर दोगे लास्ट डिजिट क्वेश्चन की तो इट विल बी 80। यहाँ पे जो डिजिट वही डिजिट यहाँ पे और यहाँ पे 99 नीचे आ गया। अब बताइए क्या है, जो डिजिट यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे आएगी। लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन था हमें ऐड करना था तो हमने इससे बड़ी डिजिट ली थी। अब हम इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके ही परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के लिए हम छोटी वैल्यू लेते हैं और प्लस करने वाले केस में हम उससे इस वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 है सॉरी 9 टाइम्स 8 189 इंटू 9 करके देखें। 9 9 का 81 1 8 कैरी 9 8 का 72 और 8 80 का 0 8 कैरी 9 में 9 और 8 70 1701। तो कितने टाइम्स में गया 9, छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। 1701 क्या हो जाएगा ये आपका 9 में से 1 गया 8 बचा और 9 में 0 गया 9 बचा और 8 में से 7 गया 1। अब अगर आपको जो नंबर चाहिए तो कैसे मिलेगा 9999 में से अभी पिछले वाले केस में हम ऐड कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 198 जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। कितना आ जाएगा इट विल बी 9 में से 8 गया 1 9 में से 9 गया 0 9 में से 1 गया 8 और 9 ऐसे 9801। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 9801। 9801 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद अगर आप परफेक्ट स्क्वायर कोई ढूंढोगे तो दैट विल बी ऑफ 5 डिजिट, वो 5 डिजिट का हो जाएगा। 4 डिजिट का सबसे छोटा इज 980, सबसे बड़ा सॉरी इज 980। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है सिंपली, अगर हमें जो गिवन नंबर है उसमें से कुछ माइनस करके अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम उससे जो लास्ट में वैल्यू बचती है उससे छोटा वाला मल्टीपल लेते हैं। और अगर हमें कुछ ऐड करके निकालना है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था 8 में, तो हम उसमें कुछ उससे बड़ा वाला नंबर लेते हैं, तो हम उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। केसेस दोनों के सेम है, बस एक केस में आपको कोई बड़ा मल्टीपल लेना है और एक केस में छोटा वाला मल्टीपल लेना है, ठीक है।
इस वाले में छोटा मल्टीपल लेते हैं और जो ऐड करने वाला है उसमें बड़ा वाला मल्टीपल लेते हैं, इसी तरह। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 जो है वो आपका बहुत इजी है। 10 में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, 18 एंड 45। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जैसे। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 6.2। अब 6.3 के का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट्स यू विल डू। लेट्स डू 2-3 एज एन एग्जाम्पल। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस में लॉन्ग डिवीजन समझाया, वो भी इसी एक्सरसाइज के थे, ठीक है। तो वो आपको अलग से एग्जाम्पल और मिल जाएंगे, वो भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। फर्स्ट का लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। हमें फाइंड करना है 9216 का स्क्वायर रूट। वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सिंपली 9216 दोनों के पेयर बनाया आपने। 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 9 का। 9 9 इज 81। लेस करो, 2 में से बन गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये आ गया 16। और यहाँ पे क्या आएगा? इसमें आप ऐड कर दोगे क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट यानी कि 9, तो 9 9 18। अब यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे आएगा। इससे मल्टीप्लाई किया जाए, लेट्स मल्टीप्लाई बाय 6। इधर 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 6 8 48 और 3 51 का 1, 5 कैरी, 6 1 6 और 5 11 आ गया। ये हो गया कैंसिल। इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 96। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। बाकी मैंने पार्ट्स बताए हुए, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो लास्ट वीडियो थी उसमें कई सारे पार्ट्स मैंने इसके ऑलरेडी करवा दिए थे, ठीक है। वो आपकी बुक से ही देख करके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। 480 249, इसका हमें स्क्वायर रूट पता करना है, ठीक है। तो 480 249 स्क्वायर रूट निकालेंगे। पेयरिंग बनाइए, 2 2 2। सबसे पहले पहला वाला देखिए, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? लाइक 4 4 16 छोटा है, 5 5 25 छोटा है, 6 6 36 छोटा है, 7 7 49 इससे बड़ा हो जाता है। वी विल गो फॉर 6 × 6 36। कितना बचा? 8 में से 6 गया, 2 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा। नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 02। यहाँ पे क्या आएगा? इसमें हम ऐड कर देंगे 6, कितना हो जाएगा? 12। अब जो डिजिट यहाँ रहेगी वही डिजिट यहाँ पे रहेगी। कितने टाइम्स में लेके जाओगे? 1 2 है, 8 अगर इधर रखते हो तो 8 इधर भी रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 64 का 4, 6 कैरी, 8 2 16 और 6, 16 और 6 22, 16 और 6 22, 22 का 2 2 कैरी, 8 8 2 10, 1024 आया। एक बार 9 रख के देखो, 129 × 9, 9 9 81, 1 8, 9 2 18 और है 26, 6 2 कैरी, 9 9 और 2 11, 1161। तो ये आएगा 9 टाइम्स। 9 9 81, 1 8, 9 2 18 और 8, 26 6 2, 9 और 2 11। कितना बचा? 2 में से 1 गया 1, 0 में 6 जाएगा नहीं, कैरी लोगे। 10 में से 6 गया 4, इधर 1 ही हो गया था तो ये कैंसिल आउट हो गया, इनमें कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा? 49। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 129 है आपका। अब इसमें ऐड हो जाएगी क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट दैट इज 9। कितना हो गया? 138। अब जो डिजिट यहाँ पे आएगी वही डिजिट यहाँ पे आएगी। लेट्स सी 138 3 × 3 है, 3 3 9, 3 8 24 का 4 2 कैरी, 3 3 9 2 11 का 1 1 कैरी, 3 1 is 3 and 1 4, 4 1 4 9 आ गया। 3 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, 4 1 4 9, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये आपकी वैल्यू आ गई 690। एक मैं और बताऊंगा आपको, इसके बाद आप खुद से करिए, ठीक है। Let's see one more example. The value is
1442401 इसका स्क्वायर रूट पता करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 1442401 सेट बना लीजिए दो दो को, दो दो दो, ये अकेला रहता है। अब पहले तो पहली वैल्यू की तरफ देखते हैं। 1 1 1 1 1 ये कैंसिल आउट हो गया, 44 इंच। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन की लास्ट डिजिट ऐड कर दी, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे रखते हैं। अगर 1 यहाँ रखते हो तो 21 1 जा 21 हो जाएगा, छोटा है। अगर 2 यहाँ रखते हो तो 22 × 2 इट विल बी 44। ठीक है, कोई बात नहीं, 24 नीचे आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगी क्वेश्चन की आखिरी डिजिट 22, 24 हो गया। अब जो डिजिट यहाँ पे आएगी वही डिजिट यहाँ पे आएगी और मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा। बट सपोज करिए अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। और 241 × 1 कितना हो जाएगा, 241। इससे तो बड़ा है। अब क्या किया जाए, 1 से भी बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 से भी छोटा नंबर दैट इज 0 लेंगे। 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, 240 × 0 0। ठीक है, कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे 24 आएगा, लास्ट पेयर नीचे आ गया 2401। यहाँ पे क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन के आखिरी डिजिट जोड़ दो 0, कितना हो गया 240। अब जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। हमें दिख रहा है 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 2401 गेट कैंसल्ड आउट और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 1201। ठीक है, इस तरीके से वी विल सॉल्व इट। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा करना है। उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं तो सिमिलर, बट वी विल डू इट इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। जस्ट कंप्लीट योर वर्क टिल क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू, हैव अ गुड डे।